हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस समय मैं मौजूद हूं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के खरड़ी मोड़ पे और ये कलानौर हलका है और आपको दिखा रहा हूं कि दादरी यहाँ से 27 किलोमीटर है और नारनौल 94 किलोमीटर है। मेरे ये टी पॉइंट है जहाँ से यहाँ के लोग हैं जो बस का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम आपका? उम्मीद है जी। क्या माहौल है चुनाव को लेकर हम बात करें तो? अभी तो कोई माहौल नहीं है जी। जी, टिकट के ऊपर इंसान के ऊपर बात है, कोई बड़ी आदमी आएगा उसको वोट मिलेगा जी। तो इस सरकार ने कुछ काम किया है? काम तो किए हैं जी। जो पिछले कांग्रेस के टाइम में काम अधूरे थे वो पूरे ला रहे करनी जी। नया काम इन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया अभी तक जी। तो क्या तुलना करते हैं पुरानी सरकारों की और इस सरकार की बात करें तो? पुरानी सरकार तो बहुत अच्छी थी जी। 70 साल से जो ये कह रहे हैं मोदी कह रहे हैं 70 साल में ये नहीं करा, जो इसने ये काम कराया है, ये सब 70 साल के काम करे हो तो काम आया है इसका जी। हाँ, तो जो पूरा मामला कराया है, बाल टोक का कराया है, ये सब कांग्रेस का कराया देन है। इसकी 5 साल में क्या किया है? बात तो ये है ना। और भी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है? धनपाल जी। तो आप क्या करते हैं सर धनपाल जी? जमींदारा खड़ा जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के? खैरड़ी के यहाँ के। हाँ जी। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ से दीपेंद्र का है। दीपेंद्र का? हाँ जी। तो दीपेंद्र ने काम किया है आपके इस इलाके में? खूब काम किया, सबसे ज़्यादा बड़ी याद हुई है, सारे वोट उसके हैं जी। तो अगर इस सरकार की बात करें तो इस सरकार ने भी कुछ काम किया? हाँ, इसने भी किया है, फिर ये बड़ी आदमी है दीपेंद्र ऐसे जी कि जो 10 साल जिसका बाप वो रह गया मुख्यमंत्री और इसने हाथ पकड़ के नू कितने भी ले जाओ हम, और पूरे इलाके में मान सम्मान है इसका। मान लो शराफत से पेश आता है। हाँ जी, शराफत ठीक। और क्या क्वालिटी है दीपेंद्र में? दीपेंद्र में बढ़िया क्वालिटी है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ऐसी क्वालिटी नहीं है यहाँ के नेता जो? ना, हमें नहीं पसंद। जो आज तक के जितने रोड बना गया भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र जिसका राज था जिस टाइम, जो रोड बना गया वही रोड बने हैं, बाद में रोडें नहीं बनी। कहीं जा लो, जो इसकी छवि है दीपेंद्र की वो इनमें नहीं है, बीजेपी वालों में। ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है जी? जितेंद्र कुमार जी। तो आप क्या करते हैं सर? हम अपनी जमींदारा करते हैं, बिजनेस भी करते हैं जी। हाँ जी। बिजनेस करते हैं आप? अपना कोई भी बिजनेस कर लेते हैं मौसम के हिसाब से। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यहाँ तो ठंडा माहौल है जी। या तो एक तरफा दीपेंद्र का होना है क्योंकि ठंडा लीडर है, यहाँ की पब्लिक इसको चाहती है। अच्छा, मजबूत, टिकाऊ, ईमानदार है जी, ये सबकी सुनता है घर घर जाके। ये नहीं कि किसी को मतलब कोई अपमान करता है, ये पक्षपाती नहीं है ये। यहाँ तो एक तरफा दीपेंद्र का ही होगा जी। तो ये आपका ये कलानौर हल्का लगता है। तो पुरानी सरकारों की बात करें या इस सरकार की बात करें, कितना अंतर है? अंतर मानते हैं आप? अंतर देखो जी, यहाँ तो कांग्रेस सरकार ने किया, कुछ किया है। बीजेपी ने तो अपना जो स्वार्थ के लिए किया, जो किया है अपने अपने काम जो पुराने किए हैं। और कैसे अच्छा ऐसा तो है नहीं कि भाई वर्करों के काम किए हुए, कोई ऐसा नहीं है। कांग्रेस सरकार वर्करों की तरफ ध्यान देती है, बीजेपी सरकार नहीं देती। बीजेपी ध्यान नहीं करती? नहीं, बीजेपी जनता का ध्यान रखती है। देखो, जनता का भी रखती है, लेकिन उसमें कानून बनाती है, एकदम बदल देती है। अब किसानों से फार्म भरवाए गए कि ऑनलाइन सरसों होगी, लेकिन अब बोल दिया कि वैसे ही बेचो, कोई दिक्कत नहीं इसको। एक बार कानून बनाया फिर वही चेंज कर दिया। सरसों, आपका ये जो इलाका है भिवानी के साथ लगता है सरसों का इलाका है, तो अब किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सरसों बेचने में? दिक्कत तो वही आई ना, जैसे पैसा खर्च करवा दिया, किसानों को भागादौड़ मचवा दी, टाइम खराब करवा दिया, अब बोल दिया कि वैसे के वैसे बेच दो, वैसे ही आपका कोई दिक्कत नहीं उसमें। किसान परेशान है? बिल्कुल तरह से परेशान है जी। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है जी? बीजेपी। हाँ जी। बीजेपी एक तरफा। बीजेपी एक तरफा? हाँ। तो क्या मुद्दे हैं बीजेपी के पास? मुद्दे यही है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये जी यही होगा। हाँ जी। देशराज लखेरा, वाइस प्रेसिडेंट रोहतक जी। बीजेपी के पास अनेकों मुद्दे हैं भाई। हमारे भारत में भाई सेना के लिए भी और भी कई ऐसे काम किए हैं देश सेवा के लिए। भाई दूसरे देशों में भी हमारा हिंदुस्तान का नाम हुआ है, अच्छा नाम हुआ है। भारत 4थे नंबर पे विश्व में। तो हाँ, और
हाँ जी। बहुत अनेकों काम किए। सरकार ने। हाँ। क्या नाम है सर? राहुल सैनी। हाँ। तो आप क्या करते हैं? मैं कुछ ना करता, खाली जी। खाली तो आपने स्टडी नहीं की? करने लग रहा हूँ, बीए करने लग रहा हूँ, फाइनल ईयर। अच्छा, फाइनल ईयर। हाँ। तो आप खाली क्यों कर रहे हैं अपने आप को? फिर बीए करने लग रहा हूँ, काम धंधा तो ना करते ना। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? युवा क्या चाह रहा है? युवा तो अपने दूसंत ना चाहो भाई, दूसंत गल्ला भैया पता है। हाँ, दूसंत गल्ला। हाँ, जेजीपी जीते। क्या नाम है सर? मेरा नाम उमेश सिंह, एक्स सरपंच खरड़ी। जी। पूर्व सरपंच रहे हैं आप? कौन से कार्यकाल में रहे हैं? ये पिछला 2010 से लेकर 2015 तक। 2010 से 2015 तक। हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेस सरकार के दौरान। कांग्रेस सरकार के दौरान। तो कितना का अंतर मानते हैं अब की जो अब का जो कार्यकाल है या पिछला जो आपका कार्यकाल था? देखो, कार्यकाल पिछला बढ़िया था जी। हाँ, कार्यकाल पिछला बढ़िया था, भाईचारा का कार्यकाल था। अब जो है ना, अब इतना बढ़िया कार्यकाल नहीं है। तो कुछ काम हुआ आपके टाइम में? कुछ काम हुआ आपके गांव में? बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। और अब की बात करें तो अब की बात कब काम हुआ है, लेकिन फिर वो काम क्या हुआ? जो काम बन गया, मतलब सड़क बन गई, उसी के ऊपर दोबारा सड़क बना दी। वो काम चुनाव को लेकर क्या माहौल आपके इस इलाके में? चुनाव के लेकर यहाँ दीपेंद्र हुड्डा की तरफ है। कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल। तो दीपेंद्र हुड्डा इसलिए है, वो हर हल्के में, हर एक हल्के में दुख तकलीफ में और कोई भी दिक्कत, कोई किसी किसान पर कोई दिक्कत आती है, उसी टाइम तैयार मिलता है। एक सामाजिक आदमी है, उसने राजनीति कभी नहीं, एक भाईचारे की कायम करा जी। इसलिए पूरा ही हमारा गांव तो पूरा कांग्रेसी गांव है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ इस खरड़ी गांव के जो लोग, और ये टी पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि दी सड़कनामा.com की टीम जो पूरे इलाके में चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, हम आपको लगातार तस्वीरें उसकी दिखा रहे हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।